चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा डी और ई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी पर स्थित बिंदु डी ई कोमा बी सी के समांतर है यदि ए डी रेशो डी बी इजकल टू है 1:4 और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए डी ई का के क्षेत्रफल और त्रिभुज त्रिभुज बी डी ई सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में एक वर्टेक्स ए है, ये मेरे पास एक वर्टेक्स बी है और एक वर्टेक्स सी है, और एग्जामिनर ने कहा ए बी पर एक पॉइंट है जिसे हम डी से डिनोट करते हैं और सी पर जो पॉइंट है वो ई है जिसको डिनोट करते हैं। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये वाली साइड मेरे इस वाली साइड के पैरेलल हो जाएगी, यानी समांतर हो जाएगी। जब ये समांतर हो जाएगी तो इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला जो एंगल है ए वो इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर भी कॉमन है और बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी कॉमन है। अगर मेरे पास कोई दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल के कम से कम अगर दो एंगल मेरे सेम है तो मैं उस ट्रायंगल को बोल सकता हूँ सिमिलर, यानी कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि उनके एरिया का स्क्वायर करोगे तो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आएगा, उनकी हाइट के रेशियो के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने जो दे रखा है मुझे ए डी दे रखा है आपका 1 और बी डी दे रखा है मुझे 4, तो ये पूरा कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 5। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये तो मेरे पास में 1 आएगा और इसका स्क्वायर करूं तो इसका स्क्वायर करूं तो 25 आएगा, और जबकि यह है कितना आपका 24 है, ये कितना आपका 24 है। एग्जामिनर कह रहा है ये 1 नहीं है भाई, ये है कितना आपका 6। अगर ये 6 तो ये 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ किसी भी 6 रेशियो में आपका कितना हो जाएगा 24 इंटू में आपका कितना हो जाएगा 6, तो 1:24 जो आएगा वो इसके एरिया का रेशियो आएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। एक बार फिर समझते हैं जरा इसको एक बार। देखिए जैसे एग्जामिनर ने मुझे क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है ये वाला, मान लीजिए ए बी और सी दे रखा है। ट्राइंगल जो दे रखा है आपका वो आपको दे रखा है पी क्यू और आर दे रखा है। एग्जामिनर ने कहा ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है। अगर किसी भी दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल सेम है तो हम उसे बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। जब सिमिलर होंगे तो इसका एरिया एक्स मान लेता हूँ, इसका एरिया वाई मान लेता हूँ, तो एक्स अपॉन में वाई करूंगा, इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इनकी साइड यानी ए बी की साइड का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू की साइड का स्क्वायर बराबर में, अगर यहाँ पर इसकी हाइट दे रखी है h1 और ये हाइट दे रखी है h2, तो h1 का स्क्वायर हो जाएगा और h2 का स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने मुझे वैल्यू दी थी, मैंने वैल्यू रखी और सोल्व कर दिया। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।